तो स्वागत है आप सभी का एक और बार हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम एक इन्वर्टर की प्लेट को रिपेयर करेंगे, जो कि रहने वाली है माइक्रोटेक इन्वर्टर की। मॉडल है इसका B4। आप देख सकते हो पीसीबी यानी कि प्लेट की हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉसफेट और कैपेसिटर लगे हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, जल चुके हैं। आठों के 8 मॉसफेट पूरी तरीके से फट चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं। स्थिति अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितनी गंदी और ना बेकार हो चुकी है। सारे के सारे मॉसफेट ऐसे हो चुके हैं, कोई फट चुका है, कोई जल गया है। अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं जो हमने निकाले हैं, कैपेसिटर को अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इस पीसीबी के अंदर गए हैं, जिसकी वजह से पीसीबी की ऐसी हालत हो गई है। तो बात कर लेते हैं पीसीबी की, कैसे करके हम रिपेयर करेंगे, क्या क्या देखना है, जांचना है, इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। साथ में इस पीसीबी के अंदर एक ड्राइव आईसी लगी होती है जिसका नंबर होता है 83202। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये हर बार आईसी जैसे ही मॉसफेट शॉर्ट होते हैं तुरंत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, हम पहले पूरी पीसीबी को जो है जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही आपको ये दिखाएंगे कि ड्राइव आईसी हकीकत में मॉसफेट ख़राब होने के साथ ख़राब होती है या नहीं होती है। तो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस सबसे पहला स्टार्ट होते ही प्रोसेस होता है मॉसफेट को रिमूव करना। तो मॉसफेट को हमने रिमूव कर लिया है। मॉसफेट रिमूव करने के बाद जो इसको पीसीबी को क्लीन करना होता है। क्लीन करने का प्रोसेस रहता है डी सोल्डरिंग, जो पंप आता है जो कि सोल्डर को रिमूव करता है। उस आयरन और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर पीसीबी को क्लीन करेंगे। अगर आप पीसीबी को क्लीन नहीं करते हो तो आपको मॉसफेट लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी। पीसीबी क्लीन होकर किस तरीके की दिखाई देती है थोड़ा सा करीब से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीबी जहाँ पर मॉसफेट लगे होते हैं उन सारे प्रिंट्स को हमने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद पीसीबी बहुत ज़्यादा साफ़ और सुथरी देखने लगती है, यानी कि दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हमारी पीसीबी क्लीन हो चुकी है। अब इस पीसीबी को चेक करने की बारी है। देखो सबसे पहले हमने मॉसफेट को रिमूव कर लिया है, क्योंकि मॉसफेट तो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब थे ना, तो मॉसफेट को निकालना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सबसे पहले हमने मॉसफेट को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। उसके बाद सारे प्रिंट्स को हमने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद हम देख सकते हो यहाँ पर कैपेसिटर लगे थे, क्योंकि हमने तीनों कैपेसिटर को रिमूव कर दिया था। अब हमें यहाँ पर जो है कैपेसिटर के प्रिंट को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रिंट्स को क्लीन नहीं करेंगे ना, तो किसी भी पुर्जे को, किसी भी कंपोनेंट्स को अगर आप बिना क्लीन करे, बिना उनके छेद खोले उस चीज़ को लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी खर्च होगा और साथ साथ वहाँ पर जो सोल्डरिंग करना है आपको, जिस तरीके से आपको टाँका लगाना है, वो भी काम बहुत अच्छे से नहीं होगा, यानी कि काम में कहीं ना कहीं आपकी गंदगी दिखाई देगी। तो वीडियो भाई लोगों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। देखो वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि माइक्रोटेक आज के दौर में बहुत ज़्यादा इन्वर्टर चलता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकता है। मार्केट में बिकेगा तो रिपेयर होने भी आएगा। तो यहाँ पर हमने सारे प्रिंट्स को क्लीन कर लिया है। अब बारी है इस पीसीबी को चेक करने की। तो अब बारी है 12 बोल्ट देने की। अभी हमने यहाँ पर इस पीसीबी के अंदर कोई भी कंपोनेंट्स नहीं लगाया है, कोई भी एक भी पुर्जा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 बोल्ट देकर देखेंगे कि पूरी पीसीबी पर प्रॉपर हमारी 12 बोल्ट की सप्लाई आ रही है या नहीं। अब बारी है हमें चारों चैनलों पर बोल्ट चेक करने की। पहले चैनल पर 11 बोल्ट मिल रहे हैं, आप देख सकते हो ये 11 बोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर 2.4 बोल्ट यानी कि 2.5 बोल्ट, दोनों चैनलों के बोल्ट्स अलग हो चुके हैं। 2.4 बोल्ट मिल रहे हैं यानी कि 2.5 बोल्ट के करीब मिल रहा है यहाँ पर, और पहले वाले पर मिल रहे थे 11 बोल्ट। ठीक है, अब इस वाले चैनल के देख लेते हैं। इस वाले चैनल पर है मिली वोल्ट्स, यानी कि इस पर कोई बोल्ट्स नहीं है, ना ही इस वाले चैनल पर एक बोल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर चारों चैनल पर अलग अलग बोल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? चारों चैनल बिल्कुल अलग अलग बोल्ट दिखा रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न है यहाँ पर। अभी मैंने इसमें एक भी पुर्जा नहीं लगाया है, अभी सिर्फ मैंने इसके मॉसफेट निकाले हैं और कैपेसिटर।
अभी ड्राइव आईसी यहाँ से रिमूव नहीं की है। हो सकता है यहाँ पर ड्राइव आईसी ख़राब हो, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से क्लियर करना है, आपको पूरी जानकारी देना है। अंधाधुंध बिल्कुल काम नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से काम करेंगे। अब बारी है मॉसफेट लगाकर यह चेक करने की क्या यहाँ पर ड्राइव बनती है या नहीं, क्योंकि अभी हमने जो चेक किया था वो था डीसी बोल्ट, क्योंकि डीसी बोल्ट जब तक हमारे किसी चारों चैनलों पर अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे, सिमिलर नहीं बनेंगे, तब तक हमारी पीसीबी वर्क नहीं करेगी। तो अभी हमने ड्राइव आईसी रिमूव नहीं की है, ड्राइव आईसी अभी नहीं बदली है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉपर ये चेक करना है क्या हकीकत में ड्राइव आईसी ख़राब होती है या नहीं। अगर ड्राइव आईसी ख़राब होती है तो कंडीशन क्या रहती है हमारी पीसीबी के अंदर। हमने सारे मॉसफेट के जो है सोल्डरिंग कर दी है, एक मॉसफेट पर बहुत अच्छे से यहाँ पर सोल्डरिंग की है। उसके बाद हमें सारे जो यहाँ पर मॉसफेट की सोल्डरिंग की है, सारे प्रिंट्स को यहाँ पर क्लीन कर लेना है। जहाँ जहाँ हमने सोल्डरिंग की है हर एक एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि काम में सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी बात होती है। अगर आप सफाई नहीं करते हो तो आपके काम में कहीं ना कहीं गंदगी दिखाई देगी, कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ सकती है। देख सकते हो प्लेट हमने पीसीबी को बिल्कुल क्लीन कर दिया है, जैसी थी, जैसी नई पीसीबी होती है वैसा ही हमने यहाँ पर काम किया है। सारे मॉसफेट सिमिलर लगाए हमने, सारे 8 हो गए, 8 मॉसफेट ओरिजिनल मॉसफेट लगाए हैं। यहाँ पर हमने कोई भी मॉसफेट जो है अलग नंबर का नहीं लगाया है, ठीक है। आप देख सकते हो 8 मॉसफेट हमने लगा दिए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अभी। अब बारी है दोबारा से पीसीबी को चेक करने की, क्योंकि अभी हमने जो पीसीबी चेक की थी, चारों चैनल चेक करे थे, उस वक्त हमारे मॉसफेट यहाँ पर लगे हुए नहीं थे। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर ना, करंट देने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ कॉमन कर लेता हूँ, यानी कि थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि जो गेट पर रेजिस्टेंस लगी होती है 22 ओम की, कंटिन्यूटी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूटी पर मीटर है लगा हुआ, और सारी रेजिस्टेंसों को चेक करेंगे बारी बारी। ध्यान से चेक करना है बिल्कुल, कोई रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर हमारी ख़राब नहीं है। अब हमने मीटर को कर लिया है डीसी पर, ठीक है। ये देखने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर यहाँ तक देख लिए तो बहुत कुछ आगे भी आपको देखने को मिलने वाला है। आधी वीडियो देख चुके हो, आधी ही वीडियो रह गई है। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट को कनेक्ट कर लिया, देख सकते हो। रेड वाली क्रॉप लगा दी है पॉजिटिव पर और ब्लैक वाली लगा दी है नेगेटिव। अब हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया है, मॉसफेट हमारे लग चुके हैं, रेजिस्टेंस हमारी ओके हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारी ड्राइव बनती है या नहीं, क्योंकि सवाल शुरू में ये भी था। 12 वोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं कि हमारी मॉसफेट ख़राब होने के साथ ड्राइव ऐसी ख़राब होती है नहीं। यहाँ पर 1 वोल्ट ड्राइव दिख रही है, यानी कि ड्राइव पर 1 वोल्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक भी वोल्ट शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी शायद 0 वोल्ट है। यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर 0 वोल्ट है, यानी कि अभी हमारी इस पीसीबी के अंदर कोई ना कोई कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए हमें रिमूव करना है 83202 को। यहाँ पर हम 83202 आईसी को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि 83202 यानी कि आईसी हटाने के बाद यहाँ पर नई आईसी लगाने के बाद क्या परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो आईसी हटाने का प्रोसेस जो है बहुत सिंपल सा है। हीट मशीन ले लेना है आपको, जो एसएमडी मशीन होती है। एसएमडी मशीन की हेल्प से आप बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से किसी भी एसएमडी कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के साथ साथ उस जो कंपोनेंट्स होता है उसको इंस्टॉल भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देख लेना, आपके सामने है सारा प्रोसेस। बहुत ही अच्छे से हमने मॉसफेट वगैरह की प्रक्रिया को कंप्लीट किया है बहुत सफाई के साथ, और वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। आईसी को हमने बहुत इजीली जो है रिमूव कर दिया है पीसीबी से। आप देख सकते हो चिमटी की हेल्प से हमने यहाँ पर आईसी को पीसीबी से हटा दिया है। अब मशीन को रख देते हैं थोड़ा साइड। आईसी कुछ इस प्रकार की नज़र आती है, आप देख सकते हो। ये होती है हमारी ड्राइव आईसी, जिसका काम होता है किसी भी पीसीबी के अंदर चारों चैनलों पर ड्राइव जनरेट करना। ये इसका नंबर होता है 83202। तो बहुत सारी जो है प्लेट्स ऐसी होती हैं पीसीबी जिनके अंदर ये आईसी लगी होती है। तो अब हमारा काम है
नई आईसी लगाकर यह देखना क्या वास्तव में ये आईसी ख़राब है, क्या इस आईसी के ख़राब होने के ही वजह से हमें सारे चैनलों पर हर जगह अलग अलग वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस आईसी के ख़राब होने की वजह से ही हमारी पीसीबी में अभी ड्राइव नहीं बनी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको अब मिलने वाला है। हमने यहाँ पर एक नई आईसी को ले लिया है, देख सकते हो ये पुरानी आईसी है, ये वाली ये पुरानी है और इसके साइड में नई वाली रखी है। इसको डाल देते हैं अलग। इस आईसी को हमें यहाँ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल की जो प्रक्रिया है, यानी कि आईसी को लगाने की जो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहें तो आयरन की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बशर्ते आपके पास आयरन अच्छी कंपनी का और थोड़ा पतली बिट का होना चाहिए। ये जो आयरन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे आयरन से आईसी लगाने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, वरना आपकी पीसीबी और आईसी दोनों ख़राब हो सकती हैं। ये इस आयरन का काम होता है कभी कभी प्रेंट्स को थोड़ा सा क्लीन करना। अभी मैंने इस आयरन से खाली प्रेंट्स जो हैं क्लीन किए हैं। आईसी को लगाते समय एक बात थोड़ी सी यहाँ मैं आपको और दिखाऊंगा। जैसे ये आईसी मैं रख रहा हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल उसकी जगह पर रखना है। रखते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि आईसी उल्टी है या सीधी, क्योंकि आईसी पर एक डॉट होता है और दूसरा डॉट यहाँ पर हमें प्लेट में दिखाई देता है। ये वाइट वाला डॉट, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाइट वाला डॉट, इस वाले डॉट से आईसी के डॉट को मैच कर लेना है आपको। अगर आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में अगर ये डॉट्स नहीं मिलाते हो और धोखे से आईसी उल्टी लग जाती है, तो आईसी को ख़राब होने में 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है, यानी कि आपकी आईसी 1 सेकंड के अंदर ही ख़राब हो जाएगी। बहुत सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो जल्दबाजी ना करें, सावधानी के साथ हमें काम करना है। अब हम यहाँ पर आपके सामने 83202 को लगा रहे हैं। देखेंगे इस आईसी को लगाने के बाद प्लेट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि क्या परिवर्तन होता है और हमारी ड्राइव यहाँ पर जनरेट होती है या नहीं, यानी कि बनती है या नहीं। इस बात को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो किसी भी माइक्रोटेक की पीसीबी को रिपेयर करना आप इस वीडियो के माध्यम से सीख जाओगे, अगर मॉसफेट ख़राब होते हैं भविष्य में कभी। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखी है, आईसी हमने लगा दी है बहुत ही अच्छे से, जैसी कंपनी के द्वारा लगी होती है वैसे ही हमने यहाँ पर काम किया है। आप बिल्कुल भी ये परख नहीं सकते, यानी कि जांच नहीं सकते कि आईसी यहाँ पर लगी है या नहीं। ऐसे ही आपको भी काम करना है साफ़ सुथरे तरीके से। तो अब बारी है इस पीसीबी को चेक करने की। तो फटाफट से मीटर को कर देते हैं डीसी पर और प्लेट को कर देते हैं उल्टा। यहाँ पर 12 वोल्ट हमने कनेक्ट कर लिए हैं, देख सकते हो मीटर के अंदर। तो यहाँ पर हमारी जो निगेटिव वाला चैनल है उस पर 4 वोल्ट हमें दिखाई देने लगे हैं। ये दोनों चैनल निगेटिव हैं। ये है हमारा निगेटिव, जिस पे 4.2 वोल्ट हमारे ड्राइव दिखने लगी है। यहाँ पर भी 4.2, यहाँ भी, यानी कि दोनों चैनल हमारे क्लियर हो चुके हैं निगेटिव वाले, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। यहाँ जाते हैं पॉजिटिव पर 6.4, 6.4, यहाँ भी हमारी ड्राइव जो है जनरेट हो चुकी है दोनों चैनलों पर। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखिए तो आप समझ गए होंगे, किसी भी माइक्रोटेक पीसीबी के अंदर अगर मॉसफेट ख़राब होते हैं तो आपको ड्राइव आईसी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 83202 अगर आपके पास आईसी नहीं है तो आप इस पीसीबी को रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? हमने पीसीबी को कम्प्लीटली रिपेयर कर लिया है, पीसीबी वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर जो भाई चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अच्छी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।